बिहार की खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। मोकामा बालिका सुधार गृह से युवतियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सातों युवतियां बाथरूम की खिड़की का ग्रिल काटकर नहीं भागी थीं, सभी एक साथ शेल्टर होम के गेट से फरार हुई थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि एक फरार लड़की बंगाल के दिनाजपुर की रहने वाली है। वो एक युवक के साथ मोकामा से ट्रेन से गई थी। उसकी बरामदगी के लिए पटना पुलिस की एक टीम बंगाल के दिनाजपुर में छापेमारी कर रही है। पटना आईजी सुनील कुमार ने कल शेल्टर होम की 3 घंटे तक जांच की, जिसमें यह बात सामने आई है। खुलासा यह भी हुआ है कि प्रबंधन ने जानबूझकर मामले में लापरवाही बरती। राज्य पुलिस मुख्यालय को भेजी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि युवतियां शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती थीं, सभी घर जाना चाहती थी, लेकिन शेल्टर होम प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, क्या है पूरा मामला? क्या यह माना जाए कि यह मामला भी एक बार फिर से पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है, कई सवाल खड़े हो गए। न केवल मोकामा ने जो शेल्टर होम है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि समाज कल्याण विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन न्यूज 18 ने इस बात को प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी कि इस मामले में पिछले 17 फरवरी को जो एक युवती थी इस रिमांड होम में रहने वाली, उसने अपने हाथ की नस काट ली थी आपसी विवाद में। इसके अलावा वहां पर आपसी मारपीट की भी घटना हुई थी, जिसमें एक युवती को एम्स में एडमिट कराया गया था। तमाम तरह की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही थी, वहां की स्थिति ठीक नहीं थी। दरअसल ये सारा मामला इसलिए सामने आ रहा था कि युवतियां रिमांड होम में कतई रहना नहीं चाहती थी, वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन जानबूझकर जिस एनजीओ को संचालन का जिम्मा सौंपा गया इस बालिका गृह का, उसने इस मामले को दबाए रखा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कहीं न कहीं उस एनजीओ के पास थी और पुलिस को इस बात की जिम्मेवारी नहीं दी गई थी कि आंतरिक सुरक्षा में वो कोई हस्तक्षेप करे। लिहाजा इस तरह की बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जब जोनल आईजी सुनील कुमार कल वहां पर जांच करने गए और उन्होंने जो जांच की उसके बाद ये सारी बातें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि मोकामा शेल्टर होम के 3 ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर शक की सुई है, शक की सुई पुलिस की जा रही है। ये भी इस बात का भी पता चला है कि जो रिमांड होम के कर्मचारी थे, ये मोबाइल के माध्यम से इन युवतियों की बात उनके किसी जानने वाले से करवाते थे। तो तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब जो जांच रिपोर्ट दी गई है तो राज्य पुलिस मुख्यालय की समीक्षा करेगा और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जी संजय, जिस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ उसके बाद जितने बिहार के शेल्टर होम्स हैं वो सवालों के घेरे में थे और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सुधार हो, लेकिन जिस तरह से मोकामा का ये पूरा मामला सामने आया है और जो लड़कियां उसमें रह रही थी वो घर जाना चाह रही थी लेकिन लापरवाही दिखाई गई है, उससे एक बार ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अब भी शेल्टर होम्स की हालत जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल अली, बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसी स्थिति में ये जिस दिन ये घटना घटी है, ठीक उसी दिन के ठीक एक दिन पहले जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी थे उनको मुजफ्फरपुर से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। जी अब दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ठीक दूसरे दिन अगले सुबह 4 बजे युवतियां मोकामा वही युवतियां हैं जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रहती हैं और वो फरार हो जाती है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित बिल्कुल संजय, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से इस तरह के सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि जो पूरा मामला है वो फिर से उलझता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर पटना से है, जहां पीएचडी में जूनियर इंजीनियर की बहाली की मेरिट लिस्ट में टॉपर बनी अभिनेत्री सनी लियोनी मामले में नया खुलासा हुआ है। छानबीन में पता चला है कि सनी लियोनी के रूप में फॉर्म दिल्ली की एक मेल एस्कॉर्ट कंपनी के ऑफिस से भरा गया था। इसमें गलत और अश्लील जानकारियां भी दी गई हैं। वहीं इसमें पटना के ऐशपुर गांव का पता दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले के खुलासे के बाद विभाग और सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। मधुबनी के बिस्फी में 23 फरवरी को गन्ना के खेत में मिले शव के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उस शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी ने ही कराई थी, क्योंकि पत्नी को कोई और पसंद था। एक रिपोर्ट। मधुबनी में मोहब्बत का खौफनाक अंजाम।
प्रेमी को पाने के लिए पति का कराया मर्डर। अब जेल में लिखते रहो प्रेम ग्रंथ। जी हां, मधुबनी में मोहब्बत का बेहद खौफनाक अंजाम सामने आया है। टाउन थाना के घेघी गांव में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। 45 वर्षीय जीवस पासवान का शव 23 फरवरी को बिस्फी थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में मिला था और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड की स्क्रिप्ट आरोपी महिला के माँ बाप ने ही लिखी थी। इसके पीछे इसकी पत्नी जो मृतक है जीवच पासवान, उसकी पत्नी का ही हाथ है। उसने हत्या करवा दिया अपने प्रेमी के द्वारा। और इसमें हम लोगों ने कल्पना देवी, मृतक की जो पत्नी है वो, और उसका प्रेमी कौशल पासवान, पेशर उसका रामचंद्र पासवान है। दरअसल आरोपी कल्पना देवी पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और माँ बाप के कहने पर ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी। 17 फरवरी को जैसे ही उसका पति ससुराल पहुंचा, उसके अगले दिन 18 फरवरी को पत्नी और प्रेमी और उसके एक अन्य दोस्त ने गला दबाकर बेरहमी से जीवच की हत्या कर दी और लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। 19 फरवरी को मृतक के पिता ने पंडौल थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी तो पुलिस ने खोजबीन शुरू की और 5 दिन बाद गन्ने के खेत से उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपी अब जेल की हवा खा रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। और इधर कैमूर पुलिस ने जनवरी में एक बुजुर्ग का अपहरण के बाद मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी बलदाऊ सिंह उर्फ छोटू ने कबूल किया है कि उसने ही अपनी बहन के ससुर की हत्या कर शव को गंगा में फेंक दिया था, क्योंकि आरोपी के मुताबिक बुजुर्ग की गंदी नजर उसकी बहन पर थी और इसलिए उसने उसकी बहन के पति की भी हत्या करा दी थी। गिरफ्तार अपराधी ने इस हत्याकांड के बाद 12 फरवरी को एक बच्चे की किडनैपिंग को भी अंजाम दिया है, लेकिन बच्चे की किडनैपिंग की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। लापता बच्चे के पिता के मुताबिक आरोपी छोटू ने फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती लेकर बच्चा लौटाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए छोटू का कहना है कि उसने ऐसे ही लालच में आकर लापता बच्चे के पिता को फिरौती के लिए फोन कर दिया था। अब इस मामले में पुलिस कह रही है कि बच्चा खुद से कहीं चला गया है, जबकि बच्चे के पिता का दावा है कि उनका बच्चा कहीं भागा नहीं है। इस पूरे मामले में बच्चे के दोस्तों पर शक होने के बाद पुलिस उनका नार्को टेस्ट कराने की कार्रवाई कर रही है। करवाइए इसको, थोड़ा सा मेहनत करिए। रवि जी, हम लोग लोकल में होकर देर करते हैं। व्यवस्था में भी आप लोग थानेदार के पीछे पहुंचते हो। वो कार रिकवर हो गई, ठीक है, इसका भी हम फोरेंसिक जांच कराएंगे। इसमें जो सस्पेक्ट है अभी, जो इनके कथनानुसार और कुछ निकला तो फिर अंदर चला गया। तो आपको बता दें कि एक बुजुर्ग के अपहरण के बाद मर्डर केस में कैमूर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस तरह से ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्णिया में जेडीयू के प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री विजेंद्र यादव और महेश्वर हजारी के साथ कई नेता मौजूद रहे। विजेंद्र यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी और कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर निशाना साधा। वहीं गुलाम रसूल बलियावी ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला। खगड़िया में गरीबों की मेहनत की कमाई को चूना लगाने का मामला सामने आया है। चिटफंड कंपनी जीविका
प्रोफिसेंट निधि लिमिटेड ने गरीबों को कम समय में रुपए 3 गुना करने का लालच देकर ठगी की। कंपनी ने एजेंटों के जरिए रुपए जमा कराए और लाखों रुपए जमा होने के बाद दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गई। डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रुपया है सर, गरीब आदमी का बच्चा है कि 3 महीना खाता चलाने के बाद आपको 3 गुना लोन करेंगे। हम लगभग खाता 8 से 10 महीना तक चलाए। मेरा 1 लाख रुपया जमा हुआ, जिसमें कि बोला कि हमको 3 लाख रुपया लोन करेंगे। 2 लाख का चेक दिया, 3-4 बार एगो चेक बाउंस हो गया, फिर जाके दूसरा चेक दिया। उसके बाद जो है अपना वो सब चीज़ ले करके के लिए हमने जो एलडीएम यहाँ पर हैं, लीड बैंक का जो मैनेजर है ना, उनको हमने जांच के लिए दिया है। जैसे ही उनका रिपोर्ट आएगा तो हमें